बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कफन को जेब और जेब में पैसे डालकर मुर्दे को दफनाया गया और फिर दफनाने के 10 रोज बाद कब्र में क्या हुआ ये आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आज का वाकया दोस्तों निहायत दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि एक बार मैं एक मजार पर गया और सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ। फातिह के बाद जब मैं लौटने लगा तो एक शख्स पर मेरी नजर पड़ी जो कि दुआ में मशगूल था। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा हो गया। उस शख्स का बदन इंतहाई कमजोर और चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। मेरे चौंक कर खड़े होने की एक वजह यह थी कि उसकी गर्दन में एक पानी का डोल लटका हुआ था जिसमें उसने अपने दोनों हाथ डबो रखे थे। उसके चेहरे को बागौर देखा तो कुछ आशनाई महसूस हुई। मैं उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जब उस शख्स ने दुआ खत्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देकर मेरी तरफ बागौर देखा और मुझे पहचान लिया। लम्हा भर के लिए उसके फीके से होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और फौरन खत्म हो गई और फिर हस्बे आदत उदास हो गया। मैंने उसे गले में पानी का डोल लटकाने और उसमें हाथ डबोने की वजह पूछी। इस पर उसने सर्द आह भरकर कहा कि मेरी छोटी सी परचून की दुकान है। एक बार एक भिखारी ने मुझसे भीख मांगी। मैंने एक सिक्का निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह सिक्का लेकर चलता बना। अब वो रोज रोज आने लगा और मैं भी उसे कुछ न कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर कुछ देर बैठ कर जाता और अपने दुख भरे अफसाने मुझे सुनाता था। उसकी दास्ताने गम सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया। यूं मुझे उससे काफी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। दिन गुजरते रहे। एक मर्तबा वो खिलाफे मामूल कई रोज मुझे मिलने ना आया। मुझे उसकी फिक्र लाहक हुई कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ गया है, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए। मैंने उस फकीर का मकाम तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर से बाहर एक वीराने में एक झोंपड़ी में रहता है। सो मैं तलाश करते हुए उसे शहर के बाहर वीराने में उसकी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। जब अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे पड़े थे। एक तरफ चंद टूटे फूटे बर्तन रखे हैं। अलगर्ज दरो दीवार गुर्बत के अफसाने सुना रहे थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर फकीर लेटा हुआ था। वो सख्त बीमार था और लगता था कि अब जांबर ना हो सकेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। बमुश्किल उसने अपने लब खोले और मध्यम सी आवाज में बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत धोखा किया। मैंने हैरत से कहा, धोखा? वो क्या? मैंने जितने भी दुख दर्द और अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब मन घड़त थे। इसी तरह घड़ी हुई बातें लोगों को सुना सुनाकर मैं भीख मांगता रहा। अब चूंकि मेरे बचने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए तुम्हारे सामने हकायक का इंकशाफ किए देता हूँ। मैं मतवसत घराने में पैदा हुआ, शादी भी की, बच्चे भी हुए। मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई पड़ी रहती थी। रफ्ता रफ्ता बच्चे जवान हुए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई थी। उनको बड़ी बड़ी मुलाजमतें मिल गई। अब वो भी मुझ पे खफा होने लग गए। उनका इसरार था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर था। मुझे दौलत से बेहद प्यार था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर इख्तलाफ बढ़ता गया और मैंने अपने बीवी बच्चों से अलहदगी इख्तियार कर ली और शहर से बाहर इस वीराने में आकर इस झोंपड़ी में रहने लगा। इतना कहने के बाद उसने चीथड़ों के एक ढेर की जानिब देखा जो झोंपड़ी के कोने में थे। उसने वहां इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से चीथड़े हटाओ। इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी। इनमें से एक बोरी का मुंह खोल दो। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैंने बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोरी में नोटों की गड्डियां तह दर तह रखी हुई थीं।
और ये एक अच्छी खासी रकम थी। अब वो भिखारी मुझे बड़ा पुरस्रार लग रहा था। कहने लगा कि 4 बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। देखो भाई, मैंने तुम पर एतमाद करके अपना सारा राज तुम पर फाश कर दिया। अब तुमको मेरी नसीहत पर अमल करना होगा, करोगे ना? मैंने हामी भर ली। कहने लगा, देखो मैंने इस दौलत से बहुत प्यार किया है, इसकी खातिर अपना भरा घर उजाड़ दिया, कभी अच्छा खाया ना उम्दा लिबास पहना, बस इसको देख देख कर खुश होता रहा। और फिर जरा रुक कर कहा कि इसमें से चंद नोटों की गड्डियां तो उठा के मुझे दो, इन्हें थोड़ा प्यार कर लूं। मैंने बोरी में से चंद गड्डियां निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उसे ले लिया और अपने सीने पर रखकर उन्हें बारी बारी चूमने लगा। हर एक गड्डी होंठों से चूमता और आंखों से लगाता और कहता कि मेरी वसीयत बड़ी खास वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। और वो वसीयत ये है कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत यानी नोटों की भरी हुई ये 4 बोरियां, तुम्हें किसी भी तरह से इनको मेरे साथ दफन करना होगा। और मैंने अपने लिए कफन सिलवाया है जिसमें जेबें बनी हुई हैं। तुम जितनी गड्डियां उन जेबों में आ सकें उनमें डाल देना और फिर मुझे दफनाना। ये अजीब वसीयत सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने वादा कर लिया। वो बड़ी हसरत के साथ उन नोटों की गड्डियों को चूम रहा था। अचानक उसके हल्क से एक खौफनाक चीख निकली और फिजा की तन्हाइयों में गुम हो गई। मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। नोटों वाला हाथ चारपाई के एक तरफ लुढ़क गया और नोटों की गड्डियां नीचे गिर गई और सर दूसरी तरफ ढलक गया। उसकी जान निकल चुकी थी। मैंने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया और उसके सीने से, उसके नीचे वगैरह से नोट इकट्ठे करके उस बोरी में वापस डाल दिए। बोरी के मुंह को ऊपर से अच्छी तरह बंद करके उन 4 बोरियों को चीथड़ों के अंदर छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वही जेबों वाला कफन पहनाया। फिर चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तदफीन की। फिर किसी हीले से एक बड़ी कब्र खोदकर वो नोटों की गड्डियों से भरी हुई बोरियां भी उसकी कब्र में रख दी। 10 दिन ही गुजरे थे कि मेरे दिल में लालच आ गई और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा। मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी? उसके मरने के बाद यकीनन उसके माल ने उसको कोई नफा नहीं देना था। अगरचे मैं उसका माल लेता तो मैं मालदार हो जाता। शैतान मुझे तरह तरह के मशवरे देने लगा कि अब भी क्या गया है, वहां कब्र में अभी भी दौलत सलामत है। मैंने ये राज अभी तक किसी पर जाहिर नहीं किया था। हीला करके मैंने ही तो बोरियां दफन की हैं, वो अब भी कब्र में मौजूद होंगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझ में कुछ ढारस पैदा की और मैंने अज़म कर लिया कि खाह कुछ भी हो जाए, मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करूंगा। अगली रात मैं कदाल वगैरह लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। मैं अब उस फकीर की कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ खौफ सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ की वजह से थर थर कांप रहा था और मैं पसीने में शराबूर हो रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके उसकी कब्र पर कदाल चला ही दी। 2-3 कदाल चलाने के बाद तकरीबन मेरा खौफ जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब सा शगाफ करने में कामयाब हो गया। अब मेरे हाथ बढ़ाने की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तरह तरह के ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू कर दिया। ज़मीर भी कह रहा था कि लौट चलो और माले हराम से अपनी आखिरत बर्बाद मत करो, लेकिन आखिर हिर्सो तमा गालिब आई और मालदार होने के ख्वाब ने एक बार फिर मेरी ढारस बंधाई कि थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिले मुराद हाथ में है। दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपने हाथ कब्र के शगाफ में दाखिल कर दिए। मैं अभी टटोल ही रहा था कि मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और एकदम कब्र से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और मुझे ऐसा लगा कि कुत्ते ने मेरे हाथों पर झपटा मारा है। दर्द से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गई। एकदम अपने हाथ कब्र से बाहर निकाले और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। मेरे हाथ बुरी तरह से जल चुके थे और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी, लेकिन मेरे हाथ की जलन ना गई। अब तक बेशुमार हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा चुका हूं, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती। हाँ, पानी में हाथों को डुबोने से आराम मिलता है, इसलिए अपने हाथ हर वक्त पानी में डबोए रखता हूँ। दोस्तों, उसके ये रिक्कत आमेज दास्तां सुनकर मैं एकदम दुनिया से गाफिल हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई
और बेसाख्ता कुरान मजीद की ये आयत मुझे याद आ गईं। कितना गाफिल कर रखा है माल की ज्यादा तलब ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से माल की मोहब्बत ने तबाही मचाई। बेकारी अपने मामले में हराम को चुनते चुनते मर गया और उसका दोस्त माले हराम को हासिल करने के लिए गया तो इस मुसीबत में पड़ा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम माल और दौलत की लालच से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।